हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला मॉड्यूल जिसका नाम है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस हम पढ़ेंगे बड़े आसानी से, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, जब हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो दिया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। तो अभी हम स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट करेंगे, बट उससे पहले आपको जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो समझना पड़ेगा। इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये बड़े आसान तरीके से आपको समझेगा, आप अच्छी तरीके से उसको एनालाइज कर सकोगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी दोस्त आप भी ले लीजिए, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो बहुत अच्छा मौका है, अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ये दोनों चीज़ें करोगे, इसी भरोसे के साथ शुरू कर देते हैं हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब पहले सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है ये तो समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, क्या है कि ये रेड वाला फोर्स है, ये ब्लू वाला फोर्स है, इसके साथ साथ एक और फोर्स है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे, मतलब इस हैंड पे देखिए, हैंड एक ऑब्जेक्ट है, उस पर कुछ इस तरीके से एक्ट हो रहा है, तो ये बन जाती है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। मतलब क्या, इफ देयर इज टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, दैट फोर्सेस मेक अ सिस्टम। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा कोई भी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो जाते हैं तो वो हो जाता है क्या, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस का नेचर क्या रहेगा, उसको क्या कहना है, कैसे एक्ट होते हैं, यही हमें इस लेक्चर में देखना है। बड़ा आसान होने वाला है लेक्चर। देखिए, अगर मैं बात करूँ सिस्टम ऑफ फोर्सेस की तो दो टाइप की सिस्टम फोर्सेस हैं, एक कोप्लेनर, दूसरी नॉन कोप्लेनर। अब सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होती है। देख लीजिए, प्लेनर, आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के तीन प्लेन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस प्रकार तीन एक्सिस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, है ना। एक वर्टिकल वाई डायरेक्शन वाला, ये इस जेड डायरेक्शन वाला, और ये इधर एक्स डायरेक्शन वाला। किसी भी ऑब्जेक्ट के तीन एक्सिस होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट के किसी भी एक प्लेन पे सारे फोर्स लग रहे हो तो उसको कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, नहीं ये कॉन्करेंट हुआ, ये वाला समझ रहे हम। व्हेन ऑल द फोर्सेस लाइज इन वन प्लेन, अगर सब फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई हो रहे हैं तो उसको कोप्लेनर बोलते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये देखिए आपके पास एक प्लेन है, फिर उसके बाद ये दूसरा प्लेन है, और साथ ही में ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे तीसरा प्लेन है। तो अगर फोर्सेस इस प्लेन में एक्ट हो रहे सारे, कोई ऐसा जा रहा है, कोई इंक्लाइन जा रहा है, तो जेड वाई प्लेन में सब फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। इसके लिए इसको एक ही प्लेन यानी कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। हो सकता है कभी फोर्सेस इस प्लेन में एक्ट हो रहे हो तो इसको कोप्लेनर बोलेंगे। अगर फोर्सेस इसमें एक्ट हो रहे हैं सारे के सारे, बस शर्त ये है कि एक ही प्लेन में एक्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपको अभी ऑब्जेक्ट दिखाओ, ये ऑब्जेक्ट ऐसे इधर से निकल के आएगा बाहर, ये देखा, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, बराबर। अब सब फोर्सेस, ये देखिए वाई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स, अगर सभी फोर्सेस इसमें ही एक्ट हो रहे हैं, एक मिनट, ऐसे ऐसा ऐसा, तो ये क्या होगा इस ऑब्जेक्ट पे, कोप्लेनर। अब और एक सवाल उठ सकता है, देखिए इस प्लेन को, ये बैक साइड वाला मतलब ये वाला प्लेन पैरेलल है, यहाँ पे एक फोर्स है और इसकी ये साइड एक फोर्स है, तो भी कोप्लेनर हुआ, है ना। क्योंकि ये देखिए इस बॉटम प्लेन को पैरेलल प्लेन टॉप वाला रहेगा, तो टॉप और बॉटम प्लेन में लगे फोर्सेस कोप्लेनर। अगर इस प्लेन में और इसके ठीक सामने वाला इधर एक प्लेन होगा ना, दिखा दो ड्रॉ करके, थोड़ा इमेजिनेशन के लिए अच्छा होगा। ये देखो, ये थोड़ा सा उठा देता हूँ, ये है ना, ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है ना एक दूसरे को, तो इनके ऊपर अगर फोर्सेस लग रहे तो वो भी हुए कोप्लेनर फोर्सेस। आई होप सभी को एक क्लियर हो गया होगा कि कोप्लेनर फोर्सेस है क्या। अब इसके बाद हम चलते हैं कोप्लेनर के कुछ सब डिवाइडेड टाइप्स हैं। उसमें पहला आता है कॉन्करेंट फोर्सेस।
क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉन्करेंट फोर्सेस। अब फोर्सेस को कॉन्करेंट कब कहा जाता है, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस मीट एट अ पॉइंट। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा इधर एकदम कॉर्नर में निकलता हो, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस पे तीन फोर्सेस कुछ इस प्रकार एक्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, फिर तीसरा पॉइंट है। ये देखो, फोर्स F1, F2, F3, नहीं F3, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, बट उनके लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये समझ लीजिए किसी एक पॉइंट पे मीट हो रहा है, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस। और वही कहा है, फोर्सेस मीट एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे अगर फोर्सेस मिल रहे हैं तो उसको कॉन्करेंट बोलते हैं। तो ये एकदम क्लियर बात होगी कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए। ओके, उसके बाद पैरेलल फोर्सेस। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस पैरेलल कब कही जाएगी, देख लीजिए, बहुत इजी है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। इससे इजी क्या हो सकता है दोस्त, फटाफट समझा देता हूँ। ये देखो, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स ऐसा और दूसरा फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है ये एक दूसरे को पैरेलल जा रहे हैं। तो अब इसमें आप कहोगे कि सर ज़रूरी है क्या दोनों एक ही दिशा में ट्रैवल कर ले, नहीं दोस्त, कभी कभी ना एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो भी उसको हम पैरेलल फोर्सेस सिस्टम कहेंगे। बट इसको कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, और ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो इसको अलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम ये कहेंगे। इतना ही डिफरेंस है, एक ही डायरेक्शन में सब फोर्सेस, चाहे 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 फोर्सेस हो सकते हैं, बट अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। और अगर उल्टी डायरेक्शन में एक भी फोर्स हो तो उसको बोलना अलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। दैट्स इट। अब इसके लाइव एग्जांपल लेते हैं, डेली लाइफ में हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। देखिए, आपने ये पुराने ज़माने का जो वेइंग मशीन देखा होगा, तराजू, तागड़ी, है ना, ये आउट ऑफ डेट हो गया है, बट पुराने ज़माने में यही यूज़ किया जाता था। यहाँ पे पकड़ते थे, यहाँ पे मटेरियल, दूसरी साइड पे वेट्स डाले जाते थे। तो इस पे देखिए कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये देखो, इधर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, इधर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, और यहाँ पे हैंगिंग वाला ऊपर साइड, है ना। तो ये क्या है, सब लाइन ऑफ एक्शंस जो है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। और दूसरी एक मेन चीज़, वो अलोंग द सेम लाइन एक्ट होता है। जैसे कि ये देखिए, एक ही डायरेक्शन में है, कोई ऐसा टेढ़ा नहीं है, कोई ऐसा एंगल्ड नहीं है, है ना। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी फोर्सेस है एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर फोर्सेस अलोंग द सेम लाइन ट्रैवल कर रहे हो, एक दूसरे को पैरेलल हो, तो ही उसको पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलना है। बट अगर एक फोर्स ऐसा जा रहा है, दूसरा इस तरफ जा रहा है, आप समझ पा रहे हो, एक की डायरेक्शन ही अलग है, तो इसको पैरेलल फोर्स नहीं कह सकते। आप बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये आपको वेइंग मशीन का एक एग्जांपल बता दिया। फिर आप 3 दोस्त हो, और एक एग्जांपल बताता हूँ। किसी गार्डन में गए हो और फिर वहाँ पे जाके ऐसा बेंच है, उस पे बैठ गए हो। यहाँ पे पहला दोस्त बैठ गया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। तो ऑब्वियसली इनके फोर्सेस कैसे एक्ट होंगे, पहले दोस्त का यहाँ पे, दूसरे दोस्त का यहाँ पे, तीसरे दोस्त का यहाँ पे, और जो इस बेंच का पैर है उसका एक अपोजिट रिएक्शन लगेगा ऊपरी साइड। तो ये क्या हुआ, सब फोर्सेस एक दूसरे को पैरेलल है और एक ही लाइन में है ना। सब जा रहे तो ऐसा ही जा रहे, कोई ऐसा तिरछा नहीं जा रहा है, सब एक ही लाइन में जा रहे। तो इसको बोलते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। दैट्स इट। इससे ज़्यादा इस टॉपिक को खींचेंगे नहीं, हम चलते हैं जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस के ऊपर। बड़ा आसान है, समझ जाओगे। देखो,
जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस उसे कहा जाता है जो ना पैरेलल है ना कॉन्करेंट है। क्या कह रहा हूँ मैं, जो फोर्सेस ना एक दूसरे को पैरेलल है ना उनका मीट पॉइंट एक है, अगर ऐसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस रहेगी तो उसको बोलते हैं जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। जैसे कि एक इधर ना एक दूसरे को पैरेलल है ना इनका लाइन ऑफ एक्शन कहीं पे मिल रहा है ना, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उसको बोलते हैं जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये हो गया जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब इसमें ना कभी कभी बोल देते हैं लीनियर, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर फोर्सेस, तो उसको भी थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये कभी सुना ही नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिनियर। एक्चुअली जगह नहीं है इसके लिए यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे करता हूँ। कॉन्करेंट फोर्सेस में कोलिनियर फोर्स कब कहा जाता है, देखिए जब लाइन ऑफ एक्शन सब फोर्सेस का एक ही लाइन पे हो, लाइन ऑफ एक्शन सबका एक ही लाइन पे हो। इसका एग्जांपल दूंगा तो फटाक से समझ जाओगे। यहाँ पे एक रस्सी है, टग ऑफ वॉर का आपने गेम देखा होगा। इस रस्सी पे इधर से दो लोगों ने फोर्स अप्लाई किया और इधर से 2-3 लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, तो नंबर ऑफ फोर्सेस 4 हो गए। बट उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, यही है ना, उस रस्सी के अलोंग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ये कोलिनियर। सेम नॉन कोलिनियर मतलब क्या, मीट हो जाएंगे एक जगह बट एक लाइन में नहीं है, कोई इधर कोई उधर कोई इधर कोई उधर। तो कभी आपने ये कोलिनियर नॉन कोलिनियर सुने तो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए मैंने ये बता दिया, बिल्कुल कॉन्करेंट जैसा हो गया है। ठीक है, डन। तो अब इसके बाद हम देखते हैं लास्ट का अपना नॉन कोप्लेनर सिस्टम। अब नॉन कोप्लेनर सिस्टम मतलब क्या, इसके बिल्कुल विपरीत। यहाँ पे क्या हो रहा था, सब फोर्सेस एक ही प्लेन में थे, यहाँ पे क्या होगा, सब फोर्सेस अलग अलग प्लेन में लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमने एक्स वाई जेड है ना, वाई एक्स जेड ऐसे 3 प्लेन माने। ये देखिए इसको ऐसे आपने ड्रॉ किया, तो हो सकता है कि इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस में एक फोर्स यहाँ पे लग रहा हो, दूसरा इस प्लेन में, तीसरा इस प्लेन में, है ना। अगर किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस में 2 डिफरेंट प्लेन में अगर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। दैट्स इट दोस्तों। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। शायद हो भी सकते हैं कोई डाउट हो, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन दोस्तों पूरा आपका है, वहाँ पे ज़रूर बता देना कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है या इस कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो वो दोबारा मैं आपके लिए ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।